नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इनर व्हील क्लब ऑफ बिलासपुर रॉयल्स की टीम ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए चुचहिया पारा स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया। टीम ने वहां रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से आत्मीय मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। क्लब की ओर से 2 सीमेंट की कुर्सियां और 6 प्लास्टिक की कुर्सियां प्रेम पूर्वक भेंट की गई ताकि बुजुर्ग धूप में बैठकर आराम का समय बिता सके। मुलाकात के दौरान ज्ञात हुआ कि उन्हें एक सीलिंग फैन की भी आवश्यकता है, जिस पर क्लब ने तुरंत संज्ञान लेते हुए फैन भी उपलब्ध करवाया। वृद्धाश्रम में लगभग 25 परिवार निवास कर रहे हैं। कुछ ने भीख मांगकर तो कुछ ने घरों में काम करके अपने जीवन की लड़ाई लड़ी है। उनकी आंखों में छुपी तकलीफें, संघर्ष की कहानियां और अकेलेपन का दर्द देखकर क्लब की सदस्यों की आंखें नम हो गई। आज के समय में माता पिता को अकेला छोड़ देने की बढ़ती प्रवृत्ति पर क्लब सदस्यों ने चिंता जताई और कहा कि समाज को इस दिशा में संवेदनशील होने की आवश्यकता है। सभी सदस्य शामिल, साथ बैठकर बांटा अपनापन। इस भावुक दौरे में क्लब की अध्यक्षता आसमा नासिर खान, सचिव लीना सिंह, वरिष्ठ सदस्याएं श्रद्धा दुबे, वंशिका वर्मा सहित क्लब की सभी सक्रिय सदस्य मौजूद रही और पूरी आत्मीयता से भागीदारी निभाई। सदस्यों ने बुजुर्गों से बातचीत की, उनका दर्द सुना और उन्हें हौसला दिया और साथ बैठाकर नाश्ता भी किया। बुजुर्गों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि ऐसी मुलाकातें उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं होती। मानवता का संदेश संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। ये अनुभव क्लब की सभी सदस्यों के लिए अत्यंत भावुक, प्रेरणादायी और सीख से भरा रहा। इनर व्हील क्लब ऑफ बिलासपुर रॉयल्स ने संकल्प लिया कि आगे भी वृद्धाश्रम की हर आवश्यकता में सहयोग करेगा और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में खुशियों के पल बढ़ाने हेतु निरंतर कार्य करता रहेगा। गाड़ी पे सब पागल हो गई लेती हूँ और बाकायदा मेरे सजेशन को माना जाता है और हर फील्ड में लोग काम कर रहे हैं और ये क्लब काफी आगे जाए। अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम को लेकर क्या? अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का ऐसा है कि आजकल बहुत छोटी फैमिली है और अपन लोग को इन लोग को कुछ टोकन ऑफ लॉक देना पड़ता है। जैसे अपन अमाउंट ही दे देते हैं इनको। अच्छा, क्योंकि अपने पास अभी मेरी बात नहीं हुई है इनसे, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले थे, मैंने को बुलाई थी तो ये 100 रुपए पकड़ो तो ये मेरा स्वाति भाभी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम स्वाति भाभी को बता देना कि आपके 500 आ गए ग्रुप में। तो ये आपकी तरफ से आया ना? हाँ, मैं वो हमको मुझे दे देंगे। आप मयूरी से मांग लेना। हाँ, मयूरी से वो साड़ी और उसका ऑफ इनर व्हील क्लब ऑफ बिलासपुर रॉयल्स। हम आपको बताना चाहेंगे हमारे बिलासपुर में 3 इनर व्हील क्लब है ना। तो हमारा बिल्कुल न्यूली फॉर्म क्लब है और हम लोग बिल्कुल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी आती है उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं। और हमारा मोटो ये है कि हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट ना करके थोड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे करें जिससे कि लोगों के पास प्रॉपर सहायता पहुँच सके। मैम, शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा और समाज में अपन क्या कर सकते हैं, इसे समाज में जागरूकता फैले? अभी हम लोग बेरोजगारी को लेकर के आपके संगठन क्या? हाँ जी, अब उसके बारे में बता रही हूँ। एक चीज पहले बताना चाहूंगी, अभी हम लोगों का मोटो है सर्वाइकल कैंसर के ऊपर लड़कियों के अंदर अवेयरनेस लाना, गर्ल्स के ऊपर अवेयरनेस। बैड टच एंड गुड टच तो बहुत सब अभी हो चुका, लेकिन मेन बात है सर्वाइकल कैंसर इस समय बहुत उसमें चल रहा है कि सबके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम इसको कैसे वो करेंगे, क्या ये एज निकल गई। लेकिन के बारे में भी हमारे क्लब में 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आकांक्षा सिंह दीक्षित, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शिखा सिंह। तो हम लोग उनसे वो अवेयरनेस प्रोग्राम कराने वाले हैं और उसके उपलक्ष्य में हमने दीनदयाल उपाध्याय गर्ल्स स्कूल में भी किया था जो बृहस्पति के पास में है। और बेरोजगारी हम लोग वैक्सीनेशन भी कराना चाह रहे हैं। हाँ। उसका वैक्सीनेशन बहुत कॉस्टली है, तो हम क्लब के सब मेंबर्स मिलके कम से कम हम लोग ने ये संकल्प लिया कि 3 लड़कियों को 1 महीने में हम लोग लगाएं। तो क्लब की तरफ से कुछ होते हैं, हमारी फीस होती है और कुछ सुरक्षा से भी करते हैं। तो जो गरीब लोग हैं जो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन बहुत कॉस्टली आता है, तो हम लोग वो भी लगाना चाह रहे हैं। लगा रहे हैं 2-3 लोगों को, 3 लोगों को लग चुका, धीरे धीरे करके हम लोग ये भी लाएंगे। रही बेरोजगारी वाली बात, उस पर हम लोग अभी कुछ प्लान कर रहे हैं। उसमें हम लोग स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी का सोच रहे हैं, जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्किल डेवलप कराएंगे। लाइक जैसे किसी को पार्लर का शौक है तो उसको मेकअप और फेशियल्स और हेयर सर्विसेज हम लोग फ्री ऑफ
कॉस्ट सिखाएंगे और अकॉर्डिंगली हम उनको मशीन्स भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट ये बेरोजगारी वाली प्रॉब्लम वाला भी मतलब छोटी छोटी जरूरत है हम लोग। हाँ, मशीन जो सिलाई करना आता है तो उसको मशीन पहले उसको हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद मशीन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की एक्टिविटी हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। बीच बीच में जाके चेक करेंगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हम जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे, बाकी गवर्नमेंट की तो हेल्प मिलती है। एक सवाल है मेरा। हाँ जी बताइए। जैसे कि बहुत बड़ी जो संस्थाएं हैं, जी। छोटी संस्था हो बड़ी संस्था हो, समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो वृद्धाश्रम बच्चों के आश्रम में जाके तो अपन ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या वृद्धाश्रम ही खत्म हो जाए? मतलब आश्रम ऐसा हो ही ना। देखिए ये तो ना नहीं आप सही बोल रहे हैं, पर आप ये देखिए हमारी समस्या थोड़ी, ये तो पूरे हिंदुस्तान की समस्या, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। शुरुआत तो जी, तो ये ऊपर से होगा ना, हम लोग भी धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं। हम लोग एक कोशिश, एक पहल, एक सीढ़ी है, एक स्टेप ले सकते हैं। हम बिल्कुल चाहेंगे, एक दिन में चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसमें समय लगेगा। कहीं हाँ तो जी। वो समझाना फैमिली को, और वो जो हमारी भावी पीढ़ी है जो आगे जाके घर संभालेंगी, उनके बीच में जाके ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हमको लाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। ये एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं। यदि अपन एक दिन किसी को रोटी का बड़ा मकान दे सकते हैं, हमको तो जीवन भर का उसको व्यवस्था चाहिए ना। हाँ तो वही मैं बड़े, ये सबसे पहले हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, उनको समझाएंगे, फिर एक के बाद एक 11 होता है, ऐसा करते करते करेंगे और बहुत स्लोली होगा। आप देख रहे हैं आजकल बड़े घर के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कितने बड़े बड़े लोगों के साथ देखते रहे। तो हम लोग भी एक पहल कर रहे हैं, कोशिश करें, आप दुआ करिए कि हम इसमें कामयाब हो। ये तो वर्ल्ड लेवल का काम है, सब लोग करेंगे तभी हो पाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।